देखो बेटा, आइए हम देखते हैं कि माइकल फैराडे के चुंबकीय प्रभाव के प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे का प्रयोग। तो देखो बेटा, पहले ऑस्टेन ने एक प्रयोग किया था, जिस प्रयोग में ये देखा गया था कि अगर हम कोई भी चुंबक है, अगर किसी तार में विद्युत धारा बह रही है तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाती है, चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। तो जब भी हम क्या करते थे, किसी भी मैग्नेट को या कोई भी मैग्नेटिक कंपास था उसको जब हम लेके जाते थे, ठीक है, जिसमें क्या बह रही होती थी, धारा, तो उसकी जो दिशा होती थी वो बिल्कुल धारा के बहने की कहाँ हो जाती थी, दिशा में हो जाती थी। फिर माइकल फैराडे ने प्रयोग किया, ठीक है, माइकल फैराडे ने प्रयोग किया कि अगर हमारे पास वैद्युत धारा है, ठीक है, वैद्युत धारा अगर क्या करती है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, तो चुंबकीय प्रभाव के जरिए वैद्युत धारा भी उत्पन्न की जा सकती है। तो माइकल फैराडे ने प्रयोग किया कि एक कुंडली ली और उस कुंडली में बेटा क्या प्रवाहित की, धारा प्रवाहित की। फिर उस कुंडली के पास में चुंबक लेके गए, उस कुंडली के पास में क्या लेके गए, चुंबक लेके गए। तो जब उस कुंडली में माइकल फैराडे चुंबक लेके गए तो यहाँ पर जो हमारे पास अमीटर था, जो धारा मापी, इसमें क्या दिखाई दिया, उनको डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया बेटा, डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। तो उन्होंने इस तरीके से क्या किया कि अगर हमारे पास कोई भी कुंडली है और उस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है तो वो क्या कर रही है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। और अगर हम क्या करते हैं, बिल्कुल इस कुंडली को जोड़ देते हैं और इसमें बहुत सारी कॉइल लगा देते हैं और इसके पास में इसको कट करते हुए हम क्या ले जाते हैं, एक चुंबक ले जाते हैं। तो चुंबक के जरिए बेटा हमारे पास क्या होगा, इस जो अमीटर होगा इसमें क्या दिखाई देगा, डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो इस तरीके से वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे ने क्या किया, प्रयोग किया। तो फैराडे ने यह बताया कि अगर वैद्युत प्रभाव, अगर हमारे पास क्या किया जा सकता है, अगर वैद्युत धारा के जरिए हम मैकेनिकल एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत धारा भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये वीडियो बेटा हम क्या करेंगे, फैराडे के नियम में प्रथम और द्वितीय नियम में हम तुमको डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेटा हम ये बताना चाह रहे थे कि अगर हमारे पास कुंडली है और हमने क्या किया, ये कुंडली लगा दी और इसको एक अमीटर से जोड़ दिया। अब हम क्या करते हैं, इस कुंडली के बीच से हम चुंबक लेके जाते हैं। तो जैसे ही इस कुंडली के बीच में चुंबक को रखते हैं, ये हमारे पास जो अमीटर होता है उसमें क्या दिखाई देने लगती है, डिफ्लेक्शन दिखाई देने लगता है। तो ये प्रयोग बेटा किसने किया था, फैराडे ने किया था। और इससे पहले ऑस्टेन ने भी प्रयोग किया था कि अगर किसी भी कॉइल में वैद्युत धारा प्रवाहित या किसी भी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो जिस दिशा में वैद्युत धारा बहेगी उसी दिशा में जो हमारे पास मैग्नेटिक कंपास होगा उसकी रीडिंग, उसी दिशा में मैग्नेटिक कंपास की सुई क्या होगी, रुकेगी जाके। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ऑस्टेन और जो माइकल फैराडे थे उनका प्रयोग किया और उन्होंने पाया कि अगर हमारे पास कोई भी कॉइल है, अगर हम उसके पास में चुंबक लेके जाते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा, डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है। क्या करती है, मतलब वैद्युत धारा, मतलब चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने देखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें।